हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। आई होप आपने पीछे की सारी वीडियोस को देख ली। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो या फिर आप इसको बोल सकते हो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो। अब देखो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग को आपको शुरू से लेके एंड तक सारी वीडियोस को देखना पड़ेगा, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट से दूसरा कॉन्सेप्ट कनेक्ट होता है, फिर दूसरे से तीसरा कॉन्सेप्ट कनेक्ट होता है। अगर आप बीच से देखोगे तो नहीं समझ में आने वाला, बिकॉज मैंने तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो स्टार्ट करा है वो एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करा है। ऐसे नहीं रैंडमली मैं कोई से भी वीडियो बना रहा हूँ। तो पहले सारे लेक्चर्स देख लो, ऊपर आई बटन पे क्लिक करोगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की आपको प्लेलिस्ट दिखेगी, वहां से आप सारे लेक्चर्स को देखते रहो। मैं सीक्वेंस वाइज लेक्चर्स को लगाता जा रहा हूँ। लेक्चर 1 2 3 4 5 6 7 तक हमारे पास आ चुके हैं। नीचे अगर आपको प्लेलिस्ट, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो के साथ। चलो जल्दी से, और देखो ध्यान से समझना वीडियो में, एकदम जो है ना ध्यान से बैठ जाया करो। छोटी सी वीडियो होती है और बिल्कुल वीडियो को जब देख लो उसके बाद ही आप लोग उठा करो। तो आज हम जो सीखेंगे वो है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, पीवी रेशो जिसको हम बोलते हैं, या फिर कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशो। अब देखो, सी बात है, कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशो, इसका फॉर्मूला क्या होगा? कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इनटू में 100। सिंपल सी बात, इसका फॉर्मूला क्या होगा? कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इनटू में 100। तो पीवी रेशो इज आल्सो नोन एज कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशो, या फिर इसको बच्चों क्या बोला जाता है? मार्जिनल इनकम रेशो, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल प्रॉफिट रेशो। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो आपसे क्वेश्चन में क्या बोलेगा? मार्जिन इनकम रेशो निकालो, तो आप समझ नहीं पाओगे सर किसकी बात कर रहा है, या उससे बोलते हैं वेरिएबल प्रॉफिट रेशो निकालो, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने सारे नोट्स क्या कर दिया, एक एक नाम आपके लिए डाल दिया। तो पीवी रेशो बोल सकते हैं इसको, कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशो बोल सकते हैं, मार्जिनल इनकम रेशो बोल सकते हैं, या फिर वेरिएबल प्रॉफिट रेशो भी बोल सकते हैं। एज द रेशो इन्वॉल्व्स, बेटा रेशो के अंदर ना इसमें दो एलिमेंट्स है। कौन से दो एलिमेंट्स है? एक है कंट्रीब्यूशन और एक है सेल्स। अगर आपने पीछे वाली वीडियो देखी है तो मैंने आपको समझाया था, सेल्स में से माइनस करते हो बच्चों आप वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या आता है आपके पास? कंट्रीब्यूशन आता है। बच्चों कंट्रीब्यूशन में से माइनस करते हो फिक्स कॉस्ट, तो अल्टीमेटली आपका कंपनी का क्या निकल के आता है? प्रॉफिट निकल के आता है। तो ध्यान से देखो, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दी। वेरिएबल कॉस्ट जैसे कि हमारा सर मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गया, उसको माइनस करके कंट्रीब्यूशन आता है। कंट्रीब्यूशन भी प्रॉफिट है, लेकिन सर ये वो वाला प्रॉफिट है, कंट्रीब्यूशन भी प्रॉफिट है, लेकिन ये वो वाला प्रॉफिट है जिसमें अभी फिक्स कॉस्ट माइनस नहीं हुआ, अभी इसमें फिक्स कॉस्ट माइनस करना है। तो कंट्रीब्यूशन भी प्रॉफिट है, लेकिन अभी तक इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस नहीं हुआ। ठीक है। इट इज यूज टू मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स वैल्यू। तो बेटा ये रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में? कंट्रीब्यूशन और सेल्स के बीच में। तो इसका रेशो क्या हो गया? इसका फॉर्मूला क्या हो गया पीवी रेशो का? इन परसेंटेज। अगर आप इसको परसेंटेज में निकालोगे तो फॉर्मूला में मल्टीप्लाई बाय 100 आपको करना पड़ेगा। तो कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। या फिर आप इस कंट्रीब्यूशन को कैसे लिख सकते हो? सर हम कंट्रीब्यूशन को सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट भी तो बोल सकते हैं। तो दो फॉर्मूला हो गए आपके। तो आपने कंट्रीब्यूशन को क्या बोल दिया? या तो सिंपल सा फॉर्मूला हो गया कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, या फिर सेकंड फॉर्मूला क्या हो गया आपका यहाँ पे? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में सेल्स इनटू में 100। तो बात तो वही है ना, रिश्ता वही, सोच नहीं है ना, रिश्ता तो वही है, रिश्ता तो नहीं चेंज हुआ। अब बात करते हैं बेटा और कंट्रीब्यूशन को कैसे बोल सकते हैं। देखो प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आप समझ जाओगे। अगर मैं देखो कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट माइनस करता हूं तो क्या आता है? प्रॉफिट आता है। लेकिन प्रॉफिट से अगर मुझे कंट्रीब्यूशन के पास जाना है तो फिक्स कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। साइन क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। जब ऊपर से नीचे आ रहे हो, कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट की तरफ आए तो फिक्स कॉस्ट को क्या कर दिया सर जी? माइनस कर दिया। लेकिन अगर प्रॉफिट से कंट्रीब्यूशन के पास जा रहे हो तो क्या करना पड़ेगा? फिक्स कॉस्ट को प्लस करना पड़ेगा। ठीक है। प्रॉफिट में फिक्स कॉस्ट को प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन। तो देखो ना, फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट को प्लस कर दिया, तो मैं कंट्रीब्यूशन को या तो कंट्रीब्यूशन भी बोल सकता हूँ, या कंट्रीब्यूशन को क्या मैं बोल सकता हूँ? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ? प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। वो भी तो क्या होता है? आपका कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये 1 2 और 3, ये तीन के तीन क्या है आपके फॉर्मूले एक जैसे हैं। फोर्थ वाले फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो क्या लिखा हुआ है? चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू में 100। ये भी आपका एक फॉर्मूला होता है। अब देखो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स तो लिखा हुआ है, सिर्फ एक चीज क्या आ गई यहाँ पे? चेंज। अब ये कब आएगा? ये वाला फॉर्मूला कब यूज होएगा? जब हम दो आपस में चीजों को कंपेयर कर रहे होंगे। तो जब क्वेश्चन करवाऊंगा मैं इसका, उस टाइम पे मैं आपको इसको क्या कर दूंगा? एक्सप्लेन कर दूंगा बच्चों। ऐसे ही नीचे क्या आ रहा है? चेंज इन प्रॉफिट अपॉन में चेंज इन सेल्स इनटू 100। इसका भी जब क्वेश्चन आएगा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। मेजर अगर मैं आपको बताऊं तो शुरू के ये जो तीन वाले फॉर्मूले हैं मोटे तौर पर ये आपके यूज होते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और बाकी ये फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स जो है, एक क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर मैं सारे फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स आपको क्या कर दूंगा? एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये तो क्या था आपका? पीवी रेशो के बारे में था। आई होप आपको पीवी रेशो अब थोड़ी सी समझ में आ गई। ठीक है सर? हाँ जी सर। चलो वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को क्या करना है बच्चों? लाइक करना है,
चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ भी क्या करना है, शेयर करना है। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ इसके अंदर एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं आगे सिग्निफिकेंस ऑफ पीवी रेशो। सर ये जो पीवी रेशो है इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है? पीवी रेशो इंडिकेट्स इफेक्ट ऑन प्रॉफिट्स फॉर अ चेंज इन अ सेल्स। तो सेल्स के चेंज की वजह से प्रॉफिट्स में कितना चेंज आ रहा है ये कौन बताता है? पीवी रेशो बताता है। थ्योरी के क्वेश्चंस में आ सकता है। हायर द पीवी रेशो बेटर इज फॉर द बिजनेस। बेटा जिस बिजनेस की पीवी रेशो ज्यादा होगी वो बिजनेस अच्छा होगा। अभी हम लोग कंपेयर करेंगे बिजनेस ए और बिजनेस बी के बारे में। तो आपको बिजनेस ए की पीवी रेशो निकालनी है, बिजनेस बी की पीवी रेशो निकालनी है, फिर आपको कमेंट करना पड़ेगा कि कौन सा बिजनेस अच्छा है। तो याद रखना जिसकी पीवी रेशो ज्यादा होगी वो बिजनेस अच्छा होगा। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इनटू में 100। तो जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा है सेल्स, ठीक है, जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा वो बिजनेस जैसे कि आपका अच्छा होगा। आगे, इफ द बिजनेस कंडीशंस आर स्टेडी ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स पीवी रेशियो विल आल्सो रिमेन सेम। अगर आपका बिजनेस स्टेबल है, ना तो ज्यादा इंक्रीज हो रहा, ना तो वो डिक्रीज हो रहा, ना तो ग्रोथ हो रही उसके अंदर, ना ही डाउनफॉल हो रहा, तो पीवी रेशियो लगभग लगभग आपकी क्या रहेगी बच्चों? सेम रहेगी। इफ पीवी रेशियो विल बी इंप्रूव्ड इट विल रिजल्ट इन हायर प्रॉफिट्स। बच्चों अगर पीवी रेशियो आपकी बढ़ती है तो कंपनी के अंदर क्या इंक्रीज होएगा? प्रॉफिट्स इंक्रीज होएगा। इंप्रूवमेंट ऑफ पीवी रेशियो। सर अगर हमें अपनी कंपनी की पीवी रेशियो बढ़ानी है तो हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं बच्चों? आप अपना रिड्यूस कर दो वेरिएबल कॉस्ट। सर ये कैसे हुआ? देखो ना बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन क्या होता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो हमें क्या चाहिए? हमें अगर इस रेशो को इंक्रीज करना है तो हमें कंट्रीब्यूशन को इंक्रीज करना पड़ेगा। मतलब कि सर सेल्स में जो आप वेरिएबल कॉस्ट जो माइनस कर रहे हो उस वेरिएबल कॉस्ट को कम कर दो तो आपका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा आएगा ना। सर नहीं समझ। देखो ऑप्शन 1, आपकी कंपनी की सेल्स है वो कितनी थी? 10 लाख। और आपकी कंपनी की जो वेरिएबल कॉस्ट थी बच्चों कितनी थी? मान लो 3 लाख रुपीज़ की। तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा था? 7 लाख रुपीज़ का। अब अगर मैं आपको ऑप्शन नंबर 2 बोलूँ, अब हम अपनी वेरिएबल कॉस्ट कम कर रहे हैं, तो मान लो सेल्स थी 10 लाख रुपीज़ की, वेरिएबल कॉस्ट कितनी कर दी हमने? 2 लाख की कर दी। तो अब कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 8 लाख रुपीज़ का। तो वेरिएबल कॉस्ट को कम करके हमारा कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा बच्चों? इंक्रीज हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हो जाएगा तो पीवी रेशियो भी अल्टीमेटली क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। आई ना बात समझ में? आई कि नहीं आई? यस सर। बाय इंक्रीजिंग द सेलिंग प्राइस, या फिर आप अपना सेल्स को इंक्रीज कर दो। बच्चों अगर इसको डिक्रीज नहीं कर सकते, अगर वेरिएबल कॉस्ट को डिक्रीज नहीं कर सकते तो अपने सेलिंग प्राइसेस को क्या कर दो ना, बढ़ा दो। क्या आगे समझ में? जल्दी बोलो यस सर। आगे समझ में कमेंट करा करो यस सर। आपने जो पढ़ाया वो हमें समझ में आया इस वीडियो के अंदर, जब भी तो मुझे पता चलेगा ना दोस्तों। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो नीचे कमेंट करा करो, मैं उसको दोबारा से क्या कर दूंगा, आपको एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाय रिड्यूसिंग वेरिएबल कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग द सेलिंग प्राइस। तो वेरिएबल कॉस्ट को आपको रिड्यूस करना है, सेलिंग प्राइस को आपको इंक्रीज करना है, पीवी रेशियो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, बाय इंक्रीजिंग द शेयर ऑफ प्रोडक्ट विद हायर पीवी रेशियो इन द ओवरऑल सेल्स मिक्स। अब देखो कभी कभार कंपनी होती है वो एक प्रोडक्ट तो बनाती रही है, जैसे मान लो एक कंपनी है बोट, एक कंपनी है बोट। वो बच्चों क्या बनाती है? एयरफोन्स भी बनाती है आप लोगों के लिए, और क्या बनाती है सर? स्पीकर्स वगैरह भी बनाती है, और भी बहुत सारी चीज़ें बनाती है। अब मान लो बोट के जो ईयरपॉड्स है, जो ईयरपॉड्स है वो उसको ज़्यादा कमा के देते हैं, तो ऑब्वियसली कंपनी को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज कर दो शेयर्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान किसके ऊपर दो? एयरपॉड्स के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि उसकी पीवी रेशियो क्या है? ज़्यादा। अगर मैं बात करूँ ब्लूटूथ स्पीकर, स्पीकर की जो पीवी रेशियो है वो बच्चों क्या है? कम है। तो कंपनी को क्या करना चाहिए? सबसे ज़्यादा शेयर किसका रखना चाहिए? ईयरपॉड्स का। मतलब कंपनी अपनी जो लेबर है और जो मैन्युफैक्चरिंग जो मशीनरी है वो ज़्यादा से ज़्यादा किसके ऊपर इन्वेस्ट करेगी? ईयरपॉड्स के ऊपर। और कम किस पे इन्वेस्ट करेगी? स्पीकर्स के ऊपर। तो इससे भी आप अपनी पीवी रेशियो को क्या कर सकते हो? इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, अगर बोलोगे तो मैं इसका एग्जांपल भी दे देता हूँ आप लोगों को। सर हाँ एक एग्जांपल तो दे दो, एक एग्जांपल तो बनना चाहिए। तो मैं एक एग्जांपल आप लोगों को ड्राफ्ट कर देता हूँ। देखो एक एग्जांपल समझ लो। जैसे मान लो अगर एक बोट कंपनी है, ठीक है, उसकी पीवी रेशियो है इसकी स्पीकर की जो पीवी रेशियो थी वो आ रही थी लेट सपोज 10%, और जो ईयरपॉड्स था उसकी जो पीवी रेशियो जो आ रही थी वो आ रही थी 20%। अब अगर मैं एवरेज लगाऊं तो कंपनी की एवरेज पीवी रेशियो कितनी आ रही है? 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2 मैं कर दूंगा, कितनी आ गई? 15% एवरेज आ गई। अब मान लो मैंने क्या करा कि कंपनी को बोला कि कंपनी कंपनी तेरे ईयरपॉड ज़्यादा कमा के दे रही है तो तू ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर? ईयरपॉड्स की प्रोडक्शन को ज़्यादा स्टार्ट कर। तो इसने ईयरपॉड्स की प्रोडक्शन को ज़्यादा करा और स्पीकर की प्रोडक्शन को कम कर दिया। तो मान लो स्पीकर की प्रोडक्शन को कम कर दिया तो स्पीकर अब इसको पीवी रेशियो जो कमा के दे रहा है वो कमा के दे रहा है मान लो 5%, और ईयरपॉड्स जो कमा के दे रहा है इसको ज़्यादा कमा के दे रहा है। फिर इसकी एवरेज निकालोगे तो क्या हो जाएगी बच्चों? इंक्रीज हो जाएगी।
ठीक है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे पीवी रेशो के ऊपर, उसमें टेंशन की बात नहीं है, मैं आपको क्या कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। ये था आपका पीवी रेशो और कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशो। आई होप आपको समझ में आया। अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक और कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। बच्चों ब्रेक इवन पॉइंट जब मैं आपको सिखा दूंगा उसके बाद हमें क्या करने हैं, डायरेक्टली फिर 4-5 क्वेश्चन करेंगे। ये टॉपिक देखो ना, अभी थोड़ा इसको समझना जरूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सर रट्टे मार देंगे और उसके बाद सर एग्जाम निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े चैप्टर्स आने वाले हैं, बड़े, तो सिस्टमैटिकली हम इसको करेंगे। हर एक वीडियो को ध्यान से देखना है और पीछे का सारा आपके माइंड में याद होना चाहिए। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर।